हेलो गाइस। वेलकम टू अपना रिएक्शन जोन। और आज हम देखने वाले हैं प्रशांत धवन सर की वीडियो। पाकिस्तान विल डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मिडल ईस्ट में जो होना था ये हम सबने देखा है और मैंने आपको बताया था कि यूएस और ईरान के बीच में वॉर होगी। अब हमारा फोकस होना चाहिए हमारे रीजन पर, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और मेरा मानना यह है कि साल 2030 के आसपास या फिर परहैप्स उससे भी पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी काफी हद तक बनी हुई है। और ये बात ऐसा नहीं है कि एक वेग प्रेडिक्शन है, लिटरली पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस पर कमेंट्स कर रहे हैं। आज ही इन्होंने एक बड़ी धमकी दी है भारत को। इन्होंने ये कहा है कि पानी, वाटर सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है और बिल्कुल ये इंडिया पे मिलिट्री एक्शन लेंगे, इंडिया पे वॉर डिक्लेयर कर देंगे अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2028 तक माना जा रहा है कि जो इंडस नदी का वाटर फ्लो है टू पाकिस्तान, ये काफी हद तक डाइवर्ट किया जाएगा भारत की बाकी स्टेट्स की तरफ। अभी आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर हुआ जब, उस टाइम भी फ्लो को थोड़ा रिड्यूस किया गया था। अभी क्या सिचुएशन है आई डोंट नो, बट उस टाइम तो हुआ था। और आप देखोगे इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं आज के समय। हम इंडिया पर वॉर डिक्लेयर कर देंगे अगर इंडस वाटर ट्रीटी का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। द मोमेंट वी फील आवर नेशनल सिक्योरिटी इज बीइंग थ्रेटन्ड, वी विल गो टू वॉर अगेंस्ट इंडिया। आप देखोगे हर एक न्यूज आउटलेट इस स्टेटमेंट को कवर कर रहा है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इतना ब्रंटली इंडिया के अगेंस्ट वॉर की धमकी नहीं दी थी। और इशू सिंस यहाँ पर पानी का है, एक ऐसा रिसोर्स जिसकी कमी देखिए इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाली है। भारत को इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर जो रिवर्स है उसका बहुत सारा पानी खुद अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज करना होगा। हम पाकिस्तान में बहुत सारा पानी ओवरफ्लो नहीं होने दे सकते। तो बिल्कुल इस इशू पे मैं साफ साफ देख पा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है भारत पर। इंडिया आपको वेट कर रहा है आपके ख्याल में कि आप जंग शुरू करें? तो हमें तो जंग शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर इनको कैसे रोकेंगे जो तमाम ये चीजें तो कर रहे नहीं हैं? हाँ नहीं, मतलब इसमें कोई मटेरियल नजर आए हमें कि ये कुछ शेप ले रहा है तो डेफिनेटली विल थिंक ऑफ दैट ऑप्शन कि जंग की जाए इसके ऊपर जो है। बगलियार में उन्होंने अपनी मर्जी का डिजाइन किया, बाकी जगह वो तमाम अपने वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। दे आर गोइंग ऑन विद कंस्ट्रक्शन। लेट मी एक्सप्लेन। मैं पिछले 2 साल 3 साल की बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कोई बड़ी चेंज नहीं आई। अब तक जितने भी किशन गंगा वगैरह जितने भी प्रोजेक्ट सारे वो सारे के सारे पाकिस्तान ने मॉनिटर किए हुए हैं, बल्कि जाकर फिजिकली इंस्पेक्ट किए। अगर मैं आपसे बड़ा सिंपल और ये IWT की उसमें, लेकिन पिछले 1 साल में जब जंग हुई है उसके बाद जब उन्होंने धमकी शमकी लगाई हैं या धमकियों को थोड़ा बहुत जो है तो लिबास पहना रहे हैं, तो उसमें जो है हो सकता है 1 साल में कोई ऐसी सिचुएशन हुई। मेरे पास लेटेस्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन उससे पहले तमाम तक जो है, इवन मैं जैसे आपको बता रहा था कि हाइट है रिजर्वायर का, पानी कितना अगर हमें ये लगता है कि इंडिया उस मुकाम पे या चल पड़ा है उस सफर पे सीरियसली, या उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है? The moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. Definitely. ठीक है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। पानी जो है, पानी जिंदगी है। इंसान जो है वो पानी से पैदा हुआ है। The whole thing, the universe जो है पानी से पैदा हुआ है। नाउ आई मस्ट एडमिट, मजा बहुत आता है जब भी एक पाकिस्तानी साइंस के बारे में बात करने का प्रयास करता है। पानी से इंसान बना है, पानी से यूनिवर्स बना है, बहुत बढ़िया। खैर, मेन इशू यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी एक एक्यूट वाटर शॉर्टेज देखी जा रही है। पाकिस्तान का पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। कराची में इस वक्त क्रॉनिक वाटर शॉर्टेज है। जो सिचुएशन है ना, मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे आप देख पाओगे 70% ऑफ द सिटी इज रिपोर्टेडली एक्सपीरियंसिंग एक्सटेंडेड सप्लाई डिसरप्शन, फोर्सिंग रेजिडेंट्स टू बाय एक्सपेंसिव प्राइवेट टैंकर्स। ये मैं कहूंगा पाकिस्तान के लिए अभी 2026 में ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। 2028 29 तक ये प्रॉब्लम डबल ट्रिपल होने वाली है। और सबसे ज्यादा आप देखोगे क्रॉनिक वाटर शॉर्टेज इनको अपने सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी कराची में ही दिखेगी। और इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो डेडलॉक है, क्या ये पाकिस्तान को हर्ट कर रहा है? कराची रील्स अंडर वाटर क्राइसिस। और आप अगर मैप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कराची में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्यों आ रही है। क्योंकि आप अगर इंडिया पाकिस्तान का मैप देखें तो कराची एक कोस्टल शहर आपको मिलेगा पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में। अभी के लिए इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर जो भी नदियां हैं जो भारत से होकर जाती है पाकिस्तान में, आप देखोगे सबसे पहले वो पानी मिलता है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को,
फिर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों को ये पानी जाता है, फिर ये जाता है सिंध प्रोविंस में। आखिर में आप कह लीजिए बिल्कुल लास्ट जो ये स्ट्रीम है ये पहुंचती है कराची में। और आने वाले टाइम में होगा क्या, जैसे जैसे भारत इंडस वाटर ट्रीटी की नदियों पर डैम्स बनाएगा, वेरियस और टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाएगा, कई नदियों को हो सकता है कि उनका जो पानी है डाइवर्ट भी किया जाए, उससे पाकिस्तान को जो पहले पानी मिलता था वो काफी हद तक कम होगा। तो जो कम पानी है वो उसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस वो अपनी नीड पूरी करेगा। उसके बाद जो कुछ बचा हुआ पानी होगा वो रिलीज किया जाएगा कराची की तरफ। और इस वजह से पाकिस्तान में जो क्राइसिस खड़ा हो रहा है पानी को लेकर, आई बिलीव ये लोग प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देंगे भारत पर। ये बात अगेन कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ प्रेडिक्शन कहीं से कुछ बोल दी। आप इसके बारे में पाकिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल डिफेंस सर्कल में डिस्कोर्स है, जो बातचीत होती है यहाँ पर, जो फीलिंग है इस कंट्री में, वो यही है कि पिछले तीनों सिनेरियो में जो भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई है, पहले अटैक किया है भारत ने। मैं इसके बारे में देख रहा था, कई पाकिस्तानी थिंक टैंक्स, रिसर्च पेपर्स ये लोग यहाँ पर पब्लिश कर चुके हैं कि आप अगर तीनों अटैक देख लीजिए सीक्वेंस में, 2016, 2019 और 2025 जो मोस्ट रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हर बार भारत ने इनिशियल अटैक किया था पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में जो आतंकवादी कैंप्स हैं उन पे अटैक किया था। उसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने प्रयास किया कि भारतीय मिलिट्री, हमारे सिविलियंस को अटैक किया जाए, और फिर ऑफ कोर्स जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एस्केलेट हो गई। अब आज के समय में देख पा रहा हूं कि पाकिस्तान में जेन्युइनली ये बात डिस्कस की जा रही है कि तीनों बारी इन लोगों ने, ये जेन्युइनली ये पाकिस्तान के लोग आपस में फील कर रहे हैं कि इन लोगों ने बड़ा रिस्ट्रेंट दिखाया है। और अब क्या है कि यूएस बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान हो चुका है। बिल्कुल जेडी वैंस ने रिसेंटली ये बोला कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है वगैरह, बट मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनके लोगों को उसके कुछ चिंता है। उनको पता है इमरान खान जेल में ही मर जाएगा, कुछ उनको चिंता नहीं है इस बात की फ्रीडम ऑफ प्रेस वगैरह क्या होती है। मेन आज के समय है कि यूएसए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आसिम मुनीर को सपोर्ट करना। अभी रिसेंटली एक वीडियो भी सामने आई है जहां पर जेडी वैंस कह रहे हैं कि मेरे लिए जिंदगी में दो इंपॉर्टेंट लोग हैं, एक मेरी बीवी है, दूसरा आसिम मुनीर है। उसका जो मतलब निकालना है निकाल सकते हैं। बट पाकिस्तान में मैं देख पा रहा हूं जेन्युइनली ये लोग फील कर रहे हैं कि अब यूएस काफी हद तक एक प्रो पाकिस्तान स्टांस रख चुका है। इवन दो ट्रम्प की स्टेटमेंट्स आती हैं कि कल को इंडिया पे अटैक होता है, हम इंडिया की रक्षा करेंगे, इंडिया को हेल्प करने का प्रयास करेंगे, बट मैं देख पा रहा हूं इनके डिफेंस सर्कल्स में ये लोग यहां पर ये बात लिख रहे हैं कि द ओनली वे टू इफेक्टिवली डिफेंड पाकिस्तान is to strike and neutralize as many of the assets the Indian plan on using to attack before they can be used। अब पाकिस्तान में जेन्युइनली ये आवाज उठ रही है कि तीनों बार इंडिया ने पहले अटैक किया, अगली बार हम पहले अटैक कर देंगे, और सीधा उन एयर बेसिस पे अटैक करने का ये लोग प्रयास करेंगे जहां से रफाल या फिर सुखोई 30 या फिर कोई भी फाइटर जेट्स हम यूज करेंगे टू अटैक द टेररिस्ट कैंप्स इन पाकिस्तान। यहां पे आप देख पाओगे ये लोग ये बात जेन्युइनली आज के समय डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का पहला अटैक सक्सेसफुल हो जाता है इन न्यूट्रलाइजिंग अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ दीज एसेट्स, अगर अब पाकिस्तान ये मान के चल रहा है कि इनका जो इनिशियल अटैक होगा, क्योंकि यहां पे आपको ये भी समझना होगा हमारा जो अटैक होता है वो होता है आतंकवादी कैंप्स पर, ये लोग अटैक करेंगे सीधा हमारी मिलिट्री पर। और ये आप अगेन जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, इट्स नॉट लाइक कुछ स्पेशल कुछ एक फीलिंग आ रही है, इट्स ऑल जो मुझे पाकिस्तानी डिस्कोर्स में दिख रहा है, जो लिटरली पब्लिश्ड है, जो इनकी पब्लिक डिस्कस कर रही है, जो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इस कंट्री में एक डिजायर है कि अगला अटैक सीधा ये लोग स्टार्ट करेंगे। और इनिशियली ये लोग इंडियन मिलिट्री पे इतना बड़ा अटैक करने का प्रयास करेंगे कि इंडियन रिटेलिएशन में टाइम लगेगा। उतने में इनको उम्मीद है कि यूएस वगैरह बीच में आ जाएंगे और काफी हद तक जो है इशू रिजॉल्व हो चुका होगा। क्योंकि इन लोगों का लॉजिक यही है कि अगर इंडिया समझ जाता है कि पाकिस्तान ने एक प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया इंडिया पर और इंडिया के बहुत सारे एसेट्स इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए, जो इन लोगों का लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, तो उससे पाकिस्तानी लोग मान रहे हैं कि भारत आगे की कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं बढ़ाएगा, कॉन्फ्लिक्ट वहीं पे काफी हद तक बैठ जाएगी। और जिस तरीके से आसिम मुनीर की स्टेटमेंट आई है, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स आई हैं, आई बिलीव वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। आने वाले कुछ सालों में एक पाकिस्तानी प्रीएम्प्टिव अटैक हम देख सकते हैं इंडिया पर, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि ऑल द टाइम वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि जो इनिशियल अटैक होगा पाकिस्तान का, आई बिलीव उसमें हम जितना ज्यादा पाकिस्तान को लॉसेस दे पाए और कुछ हमारे यहाँ ना के बराबर लॉस होता है, दैट विल बी द बिगेस्ट विक्ट्री फॉर इंडिया आई बिलीव। उसके बाद जो हमारा अटैक होगा दैट विल बी समथिंग एल्स। बट डायरेक्शन मुझको साफ साफ ये दिख रही है, मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तानी चौथी बार भी बैठे रहेंगे और वेट करेंगे कि इंडिया पहले अटैक कब करता है। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। और ये जो ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है, वी शुडंट टेक इट लाइटली। आई बिलीव 2028-2030 के आसपास का जो टाइम है, वी विल डेफिनेटली सी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कुछ अपडेट्स होती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आप लोग
ये था हमारा वीडियो। और आई थिंक जो सिचुएशन चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक तो इंडिया ने बॉर्डर वगैरह रोक दिया है, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। और इंडिया की जो स्ट्राइक है पाकिस्तान के ऊपर, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने थोड़ा सा गैप दे दिया है पाकिस्तान को रिकवर करने के लिए, ये नहीं देना चाहिए था। और उस केस में सिचुएशन इंडिया के लिए थोड़ी खराब हो सकती है, लेकिन फिर भी हम एक बेटर सिचुएशन में हैं। हमारी जीडीपी अच्छी है, और हमारे पास जो भी चीज़ें, मिसाइल्स वगैरह, वो भी पाकिस्तान से थोड़े अच्छे ही हैं। तो आई थिंक हमारे पास अ, एक वे तो है उस चीज़ से बाहर आने के लिए। तो देखते हैं आगे सिचुएशन में, बट ये कॉन्फ्लिक्ट होके रहेगा, अभी नहीं तो 1-2 साल बाद, लेकिन होगा ज़रूर। तो ये था मेरा रिएक्शन वीडियो। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू सो मच।